हरि ओम तत्सत। गोपी गीत। गोपी गीत में प्रेम के अश्रु, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। गोपी गीत का पाठ श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय का 31वां अध्याय है। इसमें 19 श्लोक हैं। रासलीला के समय गोपियों को मान हो जाता है। भगवान उनका मांग भंग करने के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें ना पाकर गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं। वे आर्त स्वर में श्री कृष्ण को पुकारती हैं। यही विरह गान गोपी गीत है। इसमें प्रेम के अश्रु, मिलन की प्यास, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। भगवत प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और अतुलनीय माना जाता है। आइए सुनते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयति दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृतास्वा त्वां विचिन्वते। हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिधनतो नेह किं वधा। हे हमारे प्रेमपूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। हम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं, अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। विष जलापया व्याल राक्षसा दर्शु मारुता दैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामुः। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाली मृत्यु, अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले। हे परम सखा, तुम केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो।
विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हे हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिसने तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। व्रज जनार्दिहन वीर योषितां निज जन स्मया ध्वंसनस्मित भज सगे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शये। हे वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम सभी व्रजवासियों का दुख दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक एक झलक ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मत को चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हे हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते बदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्देहेच्छयम्। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है। तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने ही वह चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत करो। गिरावल गुबाक गया बुध मनो गया पुष्करे क्षणा वीर मोयती धर सिधुना पयायस्वना। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रस स्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरण्डितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमता ततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु,
तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। वीर्य से सताए हुए लोगों के लिए तो यह सर्वस्व जीवन ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का भी दान करती है। वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहक नो मना शोभयन्ति ही। हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की, प्रेम की बातें कहीं। हे छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। चलसि यद व्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलत्रिलांगकुरै सीदतीतिना कलिलतामना कांत गच्छति। हे हमारे प्यारे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए व्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़ तिनके कुश एवं कांटे चुभ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। दिन परीक्षये नीलकुंतलै वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलकें लटक रही हैं और गौं के खुर से उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा उत्पन्न करते हो। प्रणत कामदं पदमजार्चितं धरणिमण्डनं धेमापति चरणपङ्कजं शतममाचते रमणनास्तने वार्पयादिहन्। हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियां कट जाती हैं। हे कुंज बिहारी, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की व्यथा को शांत करो।
सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवेशमारणं नृणां वितरवीरना ते धरामृतम्। हे वीर शिरोमणि, तुम्हारा अधारा अमृत मिलन के सुख को भी बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने उसे एक बार पी लिया, उन लोगों को फिर अन्य सारी आसक्तियों का स्मरण नहीं होता। अपना वही अधरामृत हमें पिला दो। अटति यद्भवान् हिन्नकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृतशाम। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए जाते हो, तब तुम्हें बिना देखे हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना भी हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। पतिसुतान् भया भ्रातृबान्धवान् ते विललङ्घया त्यन्तच्युता गता गतिविदस्तवो दितमोहिता कितवयोषिता कस्तयजे निशि। हे हमारे प्यारे सुंदर श्याम, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी हर चाल को जानती हैं, हर संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान से मोहित होकर यहाँ आई हैं। हे कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मना। हे प्यारे, एकांत में तुम मिलन की इच्छा और प्रेम भाव जगाने वाली बातें किया करते हो। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम तुम्हारा वह विशाल बक्ष्य स्थल देखती थी जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते वृजनलनं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक च न स्वस्पृहात्मनां स्वजनहृदुजा यन्निषूदनम्। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति
ब्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर गया है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेश भीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन क्विंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल है। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर कांटे आदि की चोट लगने से तुममें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी कल्पना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम सिर्फ तुम्हारी ही हैं। हरि ओम तत्सत।